हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। मेरा आज का वीडियो नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के लिए है। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड किया है। ये मैथमेटिक्स का वीडियो उसी मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने 10th क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व किएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कुल मैथमेटिक्स के नवोदय विद्यालय में 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि रहीम ने परीक्षा में करण से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम ने परीक्षा में करण से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और समीर ने भी करण से 5 अंक कम प्राप्त किए। तो कहा गया है कि रहीम ने कितने अंक प्राप्त किए जबकि तीनों के अंकों का योग 140 है। अब इस क्वेश्चन में एक देखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, यानी रहीम ने करण से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और इसी प्रकार समीर ने भी करण से ही 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। तो करण दोनों तरफ कॉमन है, तो हम क्या करेंगे कि करण को मान लेंगे कि करण ने कितने अंक प्राप्त किए। तो माना कि करण ने x अंक प्राप्त किए, माना करण के अंक इज इक्वल टू x। अगर करण ने x अंक प्राप्त किए तो रहीम के अंक कितने हो जाएंगे? रहीम के अंक हो जाएंगे, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रहीम ने 10 अंक करण से अधिक प्राप्त किए हैं, तो हो जाएंगे x + 10। इसी प्रकार समीर ने 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं कि समीर ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। समीर ने करण से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। ये देखिए 5 अंक कम प्राप्त किए हैं, तो समीर के अंक हो जाएंगे x - 5। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि रहीम के अंक बताने हैं आपको, जबकि क्या दिया गया है कि तीनों के अंकों का योग 140 है। तो तीनों के अंकों का योग, हमने तीनों के अंक लिख दिए। करण के अंक x हैं, x प्लस रहीम के अंक x + 10 है तो x + 10, और समीर के अंक x - 5 हैं तो x - 5। ये तीनों का योग हो गया, ये बराबर दिया है 140। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि आपको निकालना है रहीम के अंक। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो एक x ये है, एक x ये है और एक x ये है। अगर हम तीनों x को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, और उसके बाद 10 प्लस का है और माइनस का 5 है। ये दोनों अगर आपस में घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा +5, और इज इक्वल टू के बाद 140 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारे पास आ गया है 3x + 5 = 140। तो आगे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास आ जाएगा 3x = 140, और 5 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा 3x = 140 में से 5 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x = 135/3। 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 3 से आप कैंसिल करोगे तो 3
4 जार 12 और 3 5 जार 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 445। लेकिन हमको निकालना है, क्वेश्चन में एक बार फिर देखते हैं, क्वेश्चन में निकालना है रहीम के अंक। क्वेश्चन में निकालना है, देखिए रहीम के अंक क्या निकालना है, रहीम ने कितने अंक प्राप्त किए। तो रहीम के अंक आपको निकालना है, रहीम ने कितने अंक प्राप्त किए। तो रहीम के अंक हम लोगों ने माने हैं x + 10। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे x + 10 में, रहीम के अंक में। तो आइए रहीम के अंक में वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा। तो रहीम के अंक हैं, रहीम के अंक = हैं x + 10। तो x की वैल्यू निकली है 45। आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 45 + 10 और दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 55 अंक। तो 55 अंक रहीम ने प्राप्त किए हैं। तो आंसर कौन सा सही होगा इसमें, आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिए कौन सा सही है, आंसर है 55, डी आंसर आपका इसमें सही है। ये रहा डी। तो आंसर नंबर डी इस पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक पेन 12 रुपए का, एक पेन को कितने का बेचता है, 12 रुपए का। या फिर अगर 10 पेन का पैकेट बेचता है तो वो 100 रुपए का बेचता है। समझिएगा, एक पेन अगर बेचता है तो 12 रुपए का बेचता है, लेकिन अगर 10 पेन का एक पैकेट बेचता है तो 100 रुपए का बेचता है। तो श्रीमती संजना उसी दुकानदार के पास गई और उन्होंने 24 पेन खरीदे। 24 पेन खरीदे तो पूछा है कि बताइए उनका क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कितने पैसे वो चुकाएंगी दुकानदार को। तो आइए पहले लिखते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि एक पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत = ₹12 और 10 पेन की कीमत या एक पैकेट पेन की कीमत है, 10 पेन की कीमत है या फिर एक पैकेट भी कह सकते हैं हम इसको। 10 पेन की कीमत है 100 रुपये। 100 रुपये ये दिया गया है। श्रीमती संजना ने क्या करा कि 24 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे हैं, 24 पेन। तो अगर श्रीमती संजना 24 पेन खरीदती हैं तो वो क्या कर लेंगी, वो 2 पैकेट खरीद लें। 2 पैकेट पेन खरीद लें तो 10 पेन 20 पेन उनके पास हो जाएंगे और 4 पेन फुटकर खरीद लें, 4 पेन और ख़रीद लें तो उनके पास 24 पेन हो जाएंगे। तो 2 पैकेट का मतलब हुआ कि वो कितने खरीद लें, 20 पेन खरीद लें, 20 पेन खरीदें और 4 पेन फुटकर खरीद लें तो उनके पास हो जाएंगे 24 पेन। तो हम लोग 20 पेन की कीमत निकालेंगे और 4 पेन की कीमत निकालेंगे। आइए अब देखते हैं आगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 20 पेन का मतलब 2 पैकेट पेन, 2 पैकेट पेन, ध्यान दीजिएगा 20 पेन का मतलब हुआ 2 पैकेट। तो 2 पैकेट कितने के हुए, एक पैकेट पेन का मूल्य दिया गया है या 10 पेन का मूल्य दिया गया है 100 रुपये। तो 2 पैकेट पेन का मूल्य हो जाएगा 100 × 2, यानी 200 रुपये के आपको 20 पेन मिल जाएंगे या 2 पैकेट पेन मिल जाएंगे। उसके बाद 4 पेन और ख़रीदे गए हैं तो एक पेन हैगा 12 रुपये का। एक पेन की कीमत कितनी है, 12 रुपये बराबर ₹12। तो 4 पेन और वो ख़रीद लें क्योंकि 2 पैकेट या 20 पेन तो ख़रीद चुकी। 4 पेन की कीमत हो जाएगी 12 × 4, कुल मिला के 48 रुपये के उनको फुटकर में 4 पेन खरीदना पड़ेंगे। अब टोटल पेन उन्होंने कितने हो गए, उनके पास कितने रुपए के खरीदे, 200 रुपये के 2 पैकेट खरीदे, 20 पेन हो गए और 48 रुपये के ये पेन खरीदे, 48 ये हो गए। तो कुल मिलाकर
उनके पास उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए 200 रुपये ये देंगी और 48 रुपये ये देंगी, टोटल मिलाकर 248 रुपये किराए मूल्य उनका होगा जो वो दुकानदार को अदा करेंगी। तो कौन सा आंसर इसका सही है देख लेते हैं। 248 यानी सी आंसर सही है। सी आंसर सही है, रुपये 248 के उनको पेन पड़ेंगे। सी आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा नवोदय विद्यालय की क्लास 6 प्रवेश परीक्षा में आता है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाइएगा और इस क्वेश्चन को ही नहीं, इस तरह के कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल जाए उनको ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो क्या करती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितनी सी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, आवर्स की गति से चल रही है और 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। यहाँ पे पर लिखा हुआ है, ये पार है, कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो कितने सेकंड में पार करेगी। पहले हम लोग ये देखते हैं क्या क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं। दिया गया है यहाँ पर चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी गई है चाल। तो चाल बराबर कितनी दी गई है? चाल है हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 मीटर प्लेटफॉर्म है, 90 मीटर प्लेटफॉर्म है, यानी उसकी दूरी हो गई। क्या हो गई? ये दूरी। तो दूरी दी गई है, दूरी बराबर 90 मीटर और आपसे कहा गया है कि बताइए कितने समय में पार करेगी। तो समय फाइंड आउट करना है आपको। समझ में आपके आ गया होगा। यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगेगा या समय बराबर जो भी फार्मूला बनेगा वो यहाँ पर लग जाएगा, दूरी बटे चाल। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इकाइयाँ यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि चाल जो है वो दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा, अब दूरी को अगर आप ध्यान से देखें तो दूरी दी गई है मीटर में और आपसे अगर पूछा गया है जो, उसको भी देख लीजिए क्या पूछा गया है, समय बताइए सेकंड में। यानी सारी की सारी जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो सब अलग अलग हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बनाएं। जब ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा तब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी आपकी काहे में दी गई है? दूरी आपकी मीटर में दी गई है। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बना लें। चाल दी गई है 54 को मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको बनाना है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 से 54 को काटेंगे तो 18 से 54 को काटेंगे कितने बार चला जाएगा? ये 18 54 को काटेंगे 3 बार चला जाएगा, ये 3 आ गया और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ये चाल हमारी चेंज होके आ गई। अब चाल आपकी हो गई है 15 मीटर पर सेकंड और दूरी दी गई है, दूरी कितनी दी गई है? दूरी दी गई है 90 मीटर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है समय। अब आप समय निकालने के लिए फार्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालने के लिए आप फार्मूला लगाइए। समय बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल और दूरी आपकी दी गई है 90 मीटर और चाल हम लोगों ने निकाल ली है 15 से आप 90 को कैंसिल करेंगे तो 15 का 6 बार में चला जाएगा तो 6 सेकंड या 6 सेकंड समय लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो देखते हैं आंसर कौन सा सही है। तो आंसर आपका दिख रहा है, आंसर सही है इसका सी, 6 सेकंड इसका आंसर सही है। सी आंसर सही है, ये रहा सी आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 500 ग्राम, 500 क्या ग्राम
500 ग्राम को क्या करना है, 500 ग्राम और 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 500 ग्राम जो है वो 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, यानी इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप देखिए इसको कैसे करा जाता है। 500 ग्राम है, आप लिखिए 500 ग्राम और 500 ग्राम का कितना, 4 किलोग्राम बटे 4 किलोग्राम कितने प्रतिशत है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, जो मेन है वो मेन चीज़ ये है कि देखिए ऊपर जो दिया गया है वो ग्राम की यूनिट है और नीचे दिया गया है किलोग्राम की यूनिट में। तो जब तक ये यूनिट बराबर नहीं होंगी तब तक आंसर नहीं आने वाला। तो दोनों यूनिट को बराबर करते हैं। तो 500 ग्राम को तो आप 500 ग्राम ही रहने दो और 4 किलोग्राम को भी क्या करो, ग्राम में चेंज कर लो। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है, आपको मालूम है 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो आपको चेंज करना है 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 4000 ग्राम। समझ में आ गया ये बात। तो 4 किलोग्राम की जगह पे आप लिख दो 4000 ग्राम। ये दोनों देखिए चेंज करके लिख दिए और इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। अब 2 ज़ीरो से यहाँ पर 2 ज़ीरो ये कैंसिल हो गए और उसके बाद 1 ज़ीरो से आपका ये 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच जाएगा 5 और 10। 5 और 10 को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 50/4 और इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 4 से 50 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4 और उसके बाद 2 उधर जाएगा तो 5 दूनी 4 और 1 आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 आ जाएगा तो 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 दशमलव रखेंगे और उसके बाद 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20 यानी 12.5% ये प्रतिशत में चेंज हो गया। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर सही है ए, 12.5% ये होगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है और देखिए बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें बहुत ही कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है जैसा कि इसमें दिख रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 3408 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 35 में इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, सिर्फ इतना पूछा है। तो आपको इस पूरे को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप हर नंबर का इकाई का नंबर लिखेंगे। तो 3408 में इकाई का नंबर 8 है, 12 में इकाई का नंबर 2 है, 14 में इकाई का नंबर 4 है और 35 में इकाई का नंबर 5 है। तो आपको सिर्फ इन इकाई के नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 12 का इकाई का नंबर 2 और 14 का इकाई का नंबर 4 और 35 के इकाई का नंबर 5, इन दोनों को आप इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 20 दूनी 40 आ जाएगा। ये तीनों से तो 40 आ गया और 8 आपका जो आगे था वो 8। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 और 8 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। तो देखिए इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर ए सही है। इकाई के स्थान पर 0 आएगा अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह छोटी से छोटी संख्या, आपको निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या आए तो आपको निकालना रहता है एलसीएम या मासा लासापा।
और जब क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो आपको निकालना रहता है मासापा। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या है, तो जो संख्याएं दी गई हैं, नंबर दिए गए हैं, इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। तो नंबर हैं अपने पास 42, 98, 70। इसका निकाल दें एलसीएम, तो ये 2 से चले जाएंगे सारे नंबर। तो 2 से ले जाइए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, और 2 3 ज़ा 6, और 2 5 ज़ा 10। अब जो नंबर आए हैं वो सब के सब 7 से चले जाएंगे। 7 से ले जाइए इसको, तो 7 से ये चला गया, तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, और 7 5 ज़ा 35। अब ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं आया जो किसी भी एक नंबर से तीनों चले जाएं, तो हम क्या करें, सबको मल्टीप्लाई कर दें। अब सारे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर है 2 × 7 इंटू ये नीचे वाले नंबर आपको दिख रहे हैं 3 7 और 5, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा इंटू 3 × 7 और इंटू 5, और आप इन सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, और उसके बाद 7 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा, और 5 का 5 उतार दें, और उसके बाद इन सब को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1470। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर है ए सही। ए आंसर इसका सही है, ए में है 1470। तो बच्चों इसका आंसर ए सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो संख्याओं का योग, कोई दो संख्याएं हैं अपने पास, उनका योग दिया गया है। कितना योग दिया गया? 12 2 5 6 0 0, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 144,000 कम है। तो कहा गया है कि छोटी संख्या का मान बताओ। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 144,000 कम है, तो दूसरी संख्या छोटी संख्या का मान बताओ। तो आइए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मान के करेंगे कि माना बाद में कौन सी संख्या है? बाद में है दूसरी संख्या। तो आप दूसरी संख्या को मान लीजिए। माना दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने संख्या लिखा है, दूसरी संख्या बराबर x। तो एक संख्या हो जाएगी, एक संख्या बराबर हो जाएगी 144,000 कम है इससे, तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 144,000, ये इससे कम हो गई। अब कहा गया है कि दोनों संख्याओं को अगर जोड़ दें तो वो कितना हो जाता है? 12,5,6,0,0 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दें मतलब x को x माइनस 144,000 में जोड़ दें। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस x माइनस 144,000, ये दोनों का जोड़ हो गया, और ये बराबर हो जाता है 12,5,6,0,0 के बराबर। अब आप इसमें x और x जोड़ो, तो x और x जोड़ोगे तो बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 144,000 इज इक्वल टू 12,5,6,0,0। x की वैल्यू निकालना है, 2x यहीं पर रखते हैं, इज इक्वल टू 12,5,6,0,0, और आपके पास जो दूसरा नंबर बचा है वो बचा है 144,000 माइनस में। इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो आपके पास आ जाएगा प्लस 144,000। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2x ऐसे ही रखेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे 12,5,6,0,0 और 144,000 को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,4,0,0
0 0 0 0 और यहाँ से आपको x निकालना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 4 0 0 0 0 बटे 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 से आप 14 को कैंसिल करोगे 7 बार चला जाएगा और 4 0 ऐसे ही उतर जाएंगे 2 3 4। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70,000। 70,000 इसमें कौन सा आंसर सही है? ये संख्या हमारे पास आ गई है तो देखिए कौन सा आंसर सही है। 70,000 किस में आ रहा है? को ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 70,000 इस पे आ रहा है तो इसका आंसर है ए। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उस टी शर्ट का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताइए जिसे 25% के लाभ पर बेचने से कितना प्राप्त होता है? रुपये 2500 प्राप्त होते हैं। ठीक है, बेचा जाता है 2500 से 2500 तो इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है 2500 और लाभ प्रतिशत दिया गया है 25%, जबकि क्रय मूल्य इसमें पूछा गया है, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करें, इसमें क्रय मूल्य को ही मान लें। माना कि क्रय मूल्य मान लीजिए कि x रुपये है। कितना है? x रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई। तो अब लाभ प्रतिशत दिया है तो इसमें लाभ प्रतिशत का आप फार्मूला लगा दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा हुआ है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत दिया गया है 25। आप लाभ प्रतिशत की जगह 25 रख दीजिए और यहाँ पे लाभ नहीं मालूम है, लाभ को लाभ रखिए और क्रय मूल्य की जगह पर x मान लीजिए इंटू 100। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या त्रियक गुणा जिसे कहते हैं, तो 25 का x में गुणा हो जाएगा और 100 का गुणा यहाँ नीचे आ जाएगा तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या हो जाता है। ये बन जाएगा आपका, देखते हैं, लाभ निकल जाएगा यहाँ से आपका। और सबसे पहले लिखिए तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा लाभ बराबर लाभ बराबर 25x बटे 100। अब 25 से आप इसको 100 को काट दीजिए, 25 का एक बार और 25 चौको 100, तो आपके पास आ जाएगा x बटे 4। x बटे 4 का लाभ हुआ। आपको निकालना है क्रय मूल्य कितना हुआ। आपके पास लाभ का फार्मूला पहले से होता है कि लाभ बराबर होता है, आपको याद होना चाहिए ये फार्मूला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि विक्रय मूल्य दिया गया था, इसका कितना दिया गया था? 2500 विक्रय मूल्य था, माइनस क्रय मूल्य को हम लोगों ने x माना था और लाभ अभी निकाल लिया है x बटे 4। अब क्या करें, ये माइनस x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो ये x बटे 4 तो अपनी जगह पे रहेगा और इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड लाएंगे x को माइनस x को, तो ये प्लस x हो जाएगा और बराबर 2500 ऐसे ही रखें। और क्या करें, देखिए इधर कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पर जो बचा है पहले उसको लिखिए, x प्लस x बटे 4 प्लस x के नीचे 1 रखिए और बराबर 2500 दूसरी तरफ है उसको ऐसे ही रख रहे हैं और यहाँ से 4 एलसीएम हो जाएगा तो बच जाएगा आपके पास x प्लस 4x बराबर 2500। यहाँ तक समझ गए होंगे। 4x और x में जोड़ देंगे तो बच जाएगा 5x। 5x बटे 4 बराबर 2500 और 2500 को क्या करो आप 5 से कैंसिल कर दो। 5 से अगर आप 2500 को कैंसिल करोगे तो 5 बार चला जाएगा ये, 25 और 2 0 के 2 0, तो आपके पास बच जाएगा x बराबर, और ये बचा 4 और ये 4 और ये 500, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो
500 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 2 0 500 के ऐसे ही उतर गए। तो ये आपके पास आ जाएगा 2000 रुपये। ये x आ गया यानी क्रय मूल्य आ गया। तो देखते हैं 2000 रुपये कौन सा आंसर सही है। तो 2000 देखिए सी आंसर यहाँ पर आपका सही दिख रहा है। तो इसका आंसर है सी, 18 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। आपको बहुत टफ ऐसा लग रहा होगा। क्वेश्चन है कि 17 होल नंबर 1/16 ये आपका दिया गया है और इसको कहा गया है कि ये दशमलव का समतुल्य है, यानी किस दशमलव के समतुल्य है। तो आप क्या करो, इसको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो उसको ऐसे कर लो कि दशमलव में इसको चेंज करना है। तो आप जो 17 लिखा है 17 को ऐसे ही लिखा रहने दो प्लस 1/16। अब आप 1/16 को दशमलव में चेंज कर लो, सिर्फ 1/16 को, यानी 16 से 1 में डिवाइड कर दो। तो 16 से अगर आप 1 में डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा। 16 से 1 नहीं जाएगा तो डिशमल रखो और 1 0 बढ़ा लो। अब भी नहीं जाएगा 16 से 10 में तो 1 0 और बढ़ाओ और 1 0 रख लो। अब चला जाएगा, देखिए 16 है और 100 है। तो 16 को अगर 100 में ले जाओगे तो कै बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा। 16 का 6 बार 96 आ जाएगा। इसके आगे क्या आएगा, कुछ आएगा, लेकिन अब आंसर मिला लो। देखो एक आंसर आ रहा है, देखो 17.6 और अपने पास आ रहा है 17 के बाद 17। तो देखिए आया ही ये 17 और उसके बाद ये आया है दशमलव और उसके बाद ये आया है 0 और उसके बाद आया है देखिए भाग में 6। यानी इस तरह का जो आंसर होगा एंड सो ऑन और भी आगे आएगा। तो इस तरह का आंसर कौन सा है, देखिए दूसरा भी नहीं है। दूसरे वाले में यानी बी में है 17.6 और हमारे पास आ रहा है 17.06। और तीसरा वाला आंसर यानी सी वाले आंसर को अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पर है 17.06। तो इसका मतलब यही वाला आंसर सही है। उसके बाद 2 5 आएगा। तो कौन सा आंसर इसका सही हो गया, इसका आंसर सी सही हो गया। डी भी एक बार आंसर आप देख लो। डी में आंसर है 17.05। 17.06 नहीं है जबकि 5 है, जबकि वो 6 बार जा रहा है। इसका मतलब डी आंसर गलत है। तो सी आंसर सही है। अब आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक संख्या है 5.0, क्या संख्या है 5.09 को किस संख्या से भाग दिया जाए। यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से किसी एक से भाग दिया जाए और उसका आंसर मिल जाए 50.29, ये आंसर मिल जाए। तो आइए इस गिनती को 5.029 को हम एक एक करके ऑप्शन से भाग देते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन है 0.01, इससे भाग दीजिए। तो 0.01 ये लिखा, यहाँ पर ऊपर 3 के बाद डिशमल है और नीचे 2 के बाद है। तो आप एक अपने आप से 0 बढ़ाइए और डिशमल से डिशमल हटा दीजिए। तो आपके पास बच जाएगा 50.29 बटे नीचे से बच जाएगा 0010, यानी 10 बच गया। अब 10 को अगर इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 502.9। अब 502.9 आपको क्या लाना है, आपको तो लाना है 50.29। तो ये आंसर गलत है, यानी ए वाला सही नहीं है। अब बी वाले आंसर से ज़रा भाग देते हैं। बी वाले को इससे भाग दो तो 5.029, क्वेश्चन तो यही था। इसके बी वाले ऑप्शन से भाग दो तो बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन है 0.1। 0.1 से भाग दो, ऊपर 3 के बाद डिशमल है और नीचे कितने के बाद है, नीचे 1 के बाद है। तो 2 0 आप आगे बढ़ा लो और उसके बाद पॉइंट से पॉइंट हटा लो। अब आपके पास बच जाएगा 5029 और नीचे बच जाएगा बटे 100। 100 से अगर आप इसको भाग दोगे तो 2 के बाद डिशमल लग जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 50.29
50.29 और देखिए यही आपको लाना था 50.29। इसका मतलब है कि कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।